अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों में कीड़ा लगना एक बहुत बड़ा मसला है। आजकल के दौर में बच्चे से लेके बड़े तक हर एक के दांत में मसला होता है, दांत में कीड़ा लग जाता है, जिससे ठंडा गर्म लगना, शदीद दर्द होना, खाना पीना मुश्किल हो जाता है, देखने में दांत बुरे लगते हैं, दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं या रह जाती हैं। हर टाइम आप डिस्कम्फर्ट में रहते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा, अगर लग गया है तो वो भी बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो को आपने गौर से देखने को बड़ी डिटेल से बनाई है, काफ़ी रिसर्च के साथ और काफ़ी रेफरेंसेस के साथ। तो चलते हैं बगैर किसी देरी के आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखना ये कि आजकल के दौर में हमारे इर्द गिर्द कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता भी है लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, और वो सिंपल चीज़ें जो हमारे किचन में भी पड़ी होती हैं, बाहर जाएँ तो किसी भी जगह किसी दरख्त के साथ लगी होती हैं। साइंस ने उन्हें प्रूव किया है कि वो आपके दांतों और मसूड़ों के लिए बेहतरीन है, लेकिन हमें उनका तरीका इस्तेमाल नहीं पता, और पता नहीं उसे दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको उस चीज़ की तरफ लेके जाऊंगा जिससे आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। ये दो चीज़ें आपने अब लिख लेनी है, याद रखनी है कि ये दो काम आप करें तो आपके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि 80 साल की उम्र में भी कुछ लोग होते हैं जो पुराने होते हैं, स्पेशली गाँव में जो रहते हैं, उनके दांतों में कीड़ा नहीं लगता। उसकी क्या वजह है? सबसे पहली वजह तो उससे रिलेटेड ही है कि जब भी वो खाना खाते हैं, खाने के बाद कुरली लाजमी करते हैं, क्योंकि खाने के बाद खुराक के ज़र्रात दांतों के दरमियान फंस जाते हैं, और स्पेशली ऊपर से दांत आपका ठीक होता है, लेकिन जब हम एक्सरे करते हैं तो दांतों के दरमियान कीड़ा लगा होता है। तो उसकी बेसिक वजह यही होती है कि वो खुराक फंस के बैक्टीरिया को एक खुराक, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और वो न्यूट्रिशन क्या करती है? वो होती है मीठा। मीठा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चॉकलेट, टॉफ़ी, या खाने में, खीर में, चाय में चीनी ज़्यादा डालें, कोई भी सोर्स हो। मीठा जब दांतों के ऊपर लग जाता है तो पूरे मुंह के बैक्टीरिया उस जगह पे जमा हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक बेसिकली फूड है, खुराक है। और जब उसे खाते हैं तो तेज़ाब बनाते हैं, जिससे दांतों के ऊपर वाली तय जो एनेमल होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, कैल्शियम फॉस्फेट निकल जाता है, और वहाँ एक खड्डा डिफेक्ट बन जाता है जो बढ़ता बढ़ता आपके नीचे नर्व तक पहुँच जाता है, जिससे दांतों में शदीद दर्द हो जाता है। आप रात को सो नहीं सकते, नींद से उठ जाते हैं। तो ये बड़ा ही ख़तरनाक अमल है, इससे बचना चाहिए। उसके लिए सिंपल तरीका, हर खाने के बाद जब आपने हाथ धोने हैं तो जितना टाइम आपको हाथ धोने में लगेगा उतना ही टाइम आपने मुंह में पानी रख के उसे अच्छी तरह हिलाना है इस तरह, और उसे 30 सेकंड बाद थूक देना है, जिससे मुंह आपका फ्रेश भी हो जाएगा, साफ़ भी हो जाएगा, और कोई वजह नहीं रहेगी कि आपके दांतों में कीड़ा लगे। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। और दूसरी चीज़, ये दो चीज़ें तो बचने के लिए ना, ये दूसरी चीज़, रात सोने से पहले ब्रश को लाजमी करें। रिसर्च ये कहती है कि दिन के टाइम अगर आप स्किप भी कर दें सुबह के टाइम, लेकिन रात के टाइम अगर आप लाजमी करें तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि रात के टाइम अगर आप ब्रश नहीं करते, खुराक के ज़र्रात दांतों पे लगे रह जाते हैं, और सारी रात वो प्रोसेस चलता रहता है, जिससे दांतों का बेड़ा गर्क हो जाता है। सुबह उठते हैं तो दांतों में दर्द भी हो सकता है, ठंडा गर्म भी लग सकता है। ये रैपिडली आपको ये प्रॉब्लम होगी। सिर्फ रात सोने से पहले आपने ब्रश करना है, और करना कब है? रात के खाने के 1 घंटे के बाद। फ़ौरन नहीं करना। रात डिनर करें, उसके 1 घंटा वेट करें, उसके बाद आराम से ब्रश करके सो जाएँ, तो सुबह उठेंगे तो आपका मुँह भी फ्रेश होगा और दांत भी आपके प्रोटेक्ट हो जाएंगे, सेफ़ हो जाएंगे। तो ये तो दो तरीके थे जिससे आप दांतों में कीड़ा लगने से बचा जा सकता है। अब मसला, जो असल बात की तरफ हम चलते हैं। एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वीडियो के एंड पे बताऊंगा, 3 ऐसे फल या खुराक जिससे आपके दांत स्टील की तरह मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि दांतों की मजबूती के लिए आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एंड पे बताऊंगा, बड़े सस्ते फल हैं, महंगे भी नहीं है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो उससे पहले वो रेमेडीज़ जो मैंने आपको कहा था वो मैं लाजमी बताऊंगा। 3 ऐसी रेमेडीज़, अगर आपके दांतों में मसला बन गया है तो उसका हल आपने कैसे करना है ये आप लिख लें, आपके बहुत काम की है। सबसे पहले नीम के पत्ते, आम अवेलेबल है, कोई महंगी चीज़ नहीं, बल्कि कई लोगों के घरों में भी नीम के दरख्त लगे होते हैं। 2 से 3 पत्ते आपने लेने हैं उसके, और ये करता क्या है? मुंह में बुरे जरासीम को ख़त्म करता है, तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, और जो चिपचिपी लेयर, डेंटल प्लाक, जो दांतों में बैक्टीरिया जमा होते हैं उन्हें उतार देता है। दांत सफ़ेद हो जाते हैं, और ये बड़ा इसका यूनिक फीचर है। करना क्या? 2 से 3 पत्ते नीम के लेने, उन्हें वॉश करना है, उन्हें अच्छी तरह चबाना है, इतना चबाना है कि मुंह में थूक के साथ मिक्स होकर एक पेस्ट बन जाए। जब वो पतला सा हो जाएगा तो उसे मुंह के अंदर 1 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह हिलाना है, जैसे किसी माउथ वॉश को हिलाते हैं। ये बड़ा अहम चीज़ है, अच्छी तरह हिलाई जाना है ताकि मुंह के हर जगह पे, दांतों के हर कॉर्नर पे वो पहुंच जाए। ये इसी तरह है जिस तरह आपने फ़र्श को साफ़ किया है किसी भी चीज़ से, किसी गीले कपड़े के साथ अच्छी तरह से वॉश किया है, पोंछा लगाना जिसे आम ज़ुबान में कहते हैं, उसी तरह ये अच्छी तरह हर जगह पे जाके साफ़ करेगा।
हर कॉर्नर पे जिधर जिधर वो जमा होगा बैक्टीरिया, जो बुरे जरासीम है, जिस तरह हमारे फर्श पे कोई मट्टी कॉर्नर में जमी होती है, इस तरह जगह जगह जाके उस जगह से जरासीम को बाहर निकालेगा, मुंह को फ्रेश कर देगा। ये काम आपने 2 से 3 मिनट करना है, 7 दिन करना है। फ़र्क तो पहले दिन से ही आपको पता लग जाएगा। जब आपका मुंह फ्रेश होगा और दांतों में एक स्पेशल चमक सी आ जाएगी, तो आपको पता लगेगा इसका कितना फ़ायदा है। और बहुत ही सस्ता तरीका है, कोई इसमें महंगा नहीं, आम इजीली। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके आपके मुंह का टेस्ट इंप्रूव हो जाता है, टेस्ट बड एक्टिव हो जाते हैं, मुंह से बदबू नहीं आती, मसूड़े आपके खून आना बंद हो जाते हैं। नीम मसूड़ों के लिए भी बड़ा अहम है। बस इसमें थोड़ा इशू ये कि थोड़ा कड़वा होता है, तो उसके लिए हम अगली रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी रेमेडी, फटकरी का इस्तेमाल। 2 तरह की फटकरी आम अवेलेबल है। एक होती है रेक्टेंगुलर, चौरस, वो होती है शेप के बाद, आफ्टर शेप लोग यूज़ करते हैं। दूसरी होती है पत्थर की तरह की, वो पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी। अब कई तरीके नेट पे दिए हैं, किसी ने कहा जो उसे जलाओ, किसी ने कहा उसे तोड़ो, किसी ने कुछ कहा, लेकिन आपको मैं आसान तरीका बताऊंगा जो रात सोने से पहले आपने करना है। दिन के टाइम बेशक टूथपेस्ट यूज़ कर लें, रात के टाइम आपने ब्रश को गीला करना है और फटकरी को भी गीला करना है। फटकरी के ऊपर आपने वो गीले ब्रश को हल्का सा फेरेंगे तो फटकरी के अज़्ज़ा उसके अंदर चल जाएंगे। उससे रात के टाइम आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश को करना है। और उसके करने के बाद 2-3 बूंदे आपने कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल की लेके उससे मसूड़ों और दांतों पे अच्छी तरह मल लेना है। और उसके बाद 2-3 मिनट लगे रहें। उसके बाद आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुरलियाँ कर लें। अगर आप ये नहीं कर सकते कोकोनट ऑयल वाला, तो इसका अल्टरनेट पे वीडियो के एंड पे बताऊंगा, वो एक बड़ा स्पेशल तरीका है जिसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अहम तरीके की तरफ, जो तीसरा हमारा तरीका है, और वो है, आपको समझ आई गई होगी, जब भी कीड़ा लगने की बात है आप गूगल पे सर्च करें किसी भी जगह, तो सबसे अहम पत्ते जो होते हैं वो गावा लीव्स, अमरूद के पत्ते, बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ास फीचर होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक ग्लू लाइक सब्सटेंस, जिसे डेक्स्ट्रान कहते हैं, जो बैक्टीरिया को दांतों के साथ चिपकाती है, उस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो डेक्स्ट्रानेज होता है, ताकि दांतों पे ये चिपचिपी लेयर लगे ही ना, बैक्टीरिया दांत के साथ स्टिक ना करें, स्लिप हो जाए, उतर जाए, चिपके ना, जिससे दांतों में प्लाक भी नहीं लगेगा और दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा। ये बड़ा इसका यूनिक फीचर है अमरूद के पत्तों का। और इसके माउथ वाश का यूज़ बैक्टीरिया को भी मुंह से कम करता है। करना क्या है, 2 से 3 पत्ते आपने धो के अच्छी तरह वाश करके लेने हैं, उसे अच्छी तरह चबाने, पेस्ट बना लेनी है। उसके बाद जब पतला हो जाए तो उसे मुंह के अंदर अच्छी तरह घुमाना है। उसका फ़ायदा क्या होगा, मुंह के अंदर आपके पीएच कम होगी, जो पहले आपकी पीएच मुंह के अंदर कम है वो बेहतर हो जाएगी, तेज़ाबियत मुंह के अंदर कम होगी, और उस आपका टेस्ट की सेंसेशन इंप्रूव हो जाएगी। ये बस बड़ा इसका यूनिक फीचर है अमरूद के पत्तों का। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये कि दांतों में कीड़ा नहीं लगता। जब भी अमरूद के पत्तों को अच्छी तरह आप चबाते हैं, उसके अंदर से जो कंपोनेंट्स निकलते हैं, इंग्रेडिएंट, उससे दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता। अब तीसरे तरीके की तरफ चल जाते हैं, जो बड़ा अहम है। हर घर में किचन में लाजमी मसाला पड़ा होता है, जिसे लौंग कहते हैं। अब हम जब भी क्लिनिक पे कच्ची फिलिंग करते हैं दांतों की, उसके अंदर यूजीनॉल होता है, तो बड़ी महंगी फिलिंग्स होती हैं, 5,000 ले लेते हैं लोग, 3,000 ले लेते हैं, लेकिन यही चीज़ आपको घर में मिल रही है लौंग के नाम पे। तो करना कि इसका भी एक स्पेशल तरीका है, क्योंकि यूजीनॉल जो होता है ये दर्द को सुन कर देता है। हमारे पास जेल होते हैं लिग्नोगेन, जो सुन करने वाले, इसका और उसका रिसर्च कहती है इफेक्ट बराबर है। जैसे हम रखते हैं फ़ौरन वो करंट लाइक सेंसेशन आपकी ख़त्म हो जाती है, दर्द आपका ख़त्म हो जाता है। तो करना क्या है, एक लौंग लेके जिस दांत में आपके दर्द है, कैविटी, उसके ऊपर रख के उसे चबाना नहीं, उसे जस्ट प्रेस कर देना है। जब आप प्रेस करेंगे अंदर से यूजीनॉल निकलेगा, जो दांतों के अंदर नर्व तक जाके उसे नम कर देगा, सुन कर देगा। उसके बाद आपने उसे चबा के अच्छी तरह उसके बाद कुरली कर लेनी है। तो ये बड़ा आसान तरीका है, जिससे आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, ठंडा गर्म ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक और तरीका है, 2-3 ड्रॉप्स नारियल के तेल के, 2-3 ड्रॉप्स लौंग के तेल के मिक्स करें, काटन पे लगाएं और दांत के अंदर इधर दर्द कैविटी में रखें, तो आपका दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। ये भी बड़ा स्पेशल तरीका है। उसके बाद आप थूक दें तो आपका मुंह भी फ्रेश हो जाएगा, मसला भी सही हो जाएगा। तो ये इनका बहुत फ़ायदा है इस ऑयल का। या तो काटन पे लगा के रख लें, जैसे चुबा लें, या एज अ माउथ वाश भी यूज़ कर सकते हैं आप। जब काटन पे आपने लगाना है तो उसे 5 मिनट लगे रहने देना आपने, ताकि उसका असर हो। उसके बाद आपने उसे थूक देना है। एक और तरीका, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, कि अगर आप फटकरी से ब्रश पे लगा के दांतों को साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपने कोकोनट ऑयल नहीं लगाना तो एक और काम कर सकते हो, बड़ा स्पेशल है। 200 ml का आपने बोतल लेनी है, उसके अंदर 2-3 चाय के चम्मच आपने कोकोनट ऑयल और लौंग के तेल के डालने, और बाकी पानी डाल के मिक्स करके माउथ वाश बना लें। तो बड़ा स्पेशल माउथ वाश है। उसे 30 सेकंड मुंह के रख के अच्छी तरह हिलाना है इस तरह। उसके बाद उसे थूक देना, तो उससे भी काफ़ी आपका फ़र्क पड़ेगा, आपका मुंह भी फ्रेश हो जाएगा और मुंह में आपके बैक्टीरिया जो बुरे जरासीम है वो भी कम हो जाएंगे। ये अमल आपने 2 महीने करते हैं, उसके बाद आपके दांत ज़बरदस्त हो जाएंगे। अब जितनी रेमेडीज़ मैंने बताई हैं
जो 4 रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले नीम वाले पत्ते, दूसरे नंबर पे फटकरी का, तीसरे पे अमरूद के पत्ते और आखिरी में लौंग का तेल। लौंग या लौंग का तेल, 4 तरीके मैंने बताए, इनमें से आप एक तरीका कर लें या 2 कर लें, ज़रूरी नहीं आपने चारों कर दें। अपनी सहूलत के लिहाज से, कन्वीनियंस के लिहाज से 1 या 2 रेमेडीज़ पे अमल आप कर सकते हैं। तो आखिर में जो मैंने शुरू में बात बताई थी, फल जो आपके दांतों को स्टील की तरह कर लें, सबसे पहला फल जो इजीली अवेलेबल, जामुन। जामुन मसूड़ों को भी टाइट करता है, एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी की विटामिन सी होता है और मसूड़ों को मजबूत करता है। दूसरा कैरेट, गाजर, कच्ची गाजरें, कच्ची मूलियाँ, कच्चे सेब खाएं तो दांत आपके स्क्रब होते हैं, साफ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। और तीसरी दही, दूध, पनीर का इस्तेमाल, जिससे कैल्शियम फॉस्फेट दांतों में जाएगा और दांतों को मजबूत करेगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।